अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और आप सब लोगों को रबीउल अव्वल मुबारक हो। हो सकता है ये व्लॉग 12 रबीउल अव्वल के बाद डले या हो सकता है 12 रबीउल अव्वल से पहले डले, क्योंकि एक व्लॉग को बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है और अगर व्लॉग की टाइम ड्यूरेशन बड़ी होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसको एडिट होने में और उसको प्रोसेस में लाने में काफ़ी टाइम लगता है। वैसे मेरी कोशिश होगी कि मैं 12 रबीउल अव्वल से पहले डाल दूँ। अगर 12 रबीउल अव्वल पर डाला तो आप लोगों को 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो एडवांस में। और 12 रबीउल अव्वल सब कैसे सेलिब्रेट करते हैं मुझे सब कमेंट में बताइएगा, और कौन कौन मीठा बनाता है और क्या मीठा बनाता है ये भी बताइएगा। खैर ये व्लॉग शुरू करती हूँ मैं। ये मिनी चेस का विज़िट किया था मैंने और मुझे ग्रॉसरी करनी थी तो मैं चेस गई थी, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन का मसला यही है कि वो लेने कुछ जाती हैं और पहुँच कहीं जाती हैं, तो इसलिए हमारे साथ भी यही मसला है। मैं ये काफ़ी टाइम बाद गई थी ग्रॉसरी के लिए, तो खैर काफ़ी टाइम बाद इसलिए भी कहूँगी क्योंकि मेरे पास चीज़ें मौजूद थी और जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उनकी फ़ौरी नीड थी, तो इसलिए कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना पड़ा। ये मंथली ग्रॉसरी नहीं थी हमारी। खैर ये ग्रॉसरी का पार्ट है भी नहीं। ये डिनर सेट वगैरह थे जो प्लास्टिक के थे और बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं थी, एवरेज क्वालिटी थी, लेकिन इनके भी प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए और हर दफ़ा ग्रॉसरी के लिए मैं जाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा महंगाई लगी प्रीवियस के मुकाबले में, क्योंकि कुछ सामान मेरे पास अवेलेबल था तो इसलिए भी जाना नहीं हुआ लगातार कि मंथली मंथली हम जाएं और लेकर आएँ। ये मिनी चेज़ मार्ट था। यहाँ पे वैसे चेज़ की एक अच्छी बात यह है कि वो हर तरह का मटेरियल अपने पास रखते हैं, मतलब ग्रॉसरी का भी आइटम रखते हैं, तो ये डिनर सेट वगैरह भी, बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी, टॉयज़ सब कुछ होता है इनके पास। लेकिन कुछ क्वालिटी डिफरेंट लगी मुझे बड़े चीज़ से। ये मिनी चीज़ था तो मिनी में कुछ चीज़ें थी नहीं। और हमारे मार्ट्स की एक बहुत बड़ी गंदी बात है, यहाँ तो खैर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आप वीडियो नहीं शूट करें या ये नहीं करें, लेकिन इम्तियाज़ वगैरह जाएँ तो वहाँ पे ये होता है कि आपसे डिलीट करा देते हैं वीडियोस या आपको शो नहीं करने देते कोई भी चीज़। यहाँ तक कि चलें आप उनकी प्रोडक्ट नहीं शो करें, अपना शॉपिंग कार्ट ही शो कर रहे होते हैं, वो भी उनको चुभ रहा होता है कि आप क्यों बना रहे हैं वीडियो। यहाँ पे बच्चों की कपड़ों की जो क्वालिटी थी वो एवरेज थी या बिलो एवरेज थी। टॉयज़ भी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एक्सपेंसिव थे। मुझे उसके हिसाब से एक्सपेंसिव लगे क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक बिल्कुल थर्ड क्लास थी। ये मैंने सेकंड टाइम विज़िट किया है मिनी चीज़ का, तो मुझे तो बस एवरेज लगा क्योंकि कुछ नहीं, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मौजूद ही नहीं थी। मैं कहती हूँ क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जब पैसे आप बढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, वरना कस्टमर ये लेते हुए हमेशा सोचेगा कि आपने क्वालिटी गिरा दी। क्योंकि हर तरह की क्वालिटी पहनने वाले लोग होते हैं, अच्छी क्वालिटी पहनने वाले भी होते हैं और एवरेज क्वालिटी पहनने वाले भी होते हैं, लेकिन आप पैसे उतने ले रहे हो और क्वालिटी गिरा रहे हो तो ये भी सही नहीं है। ये गर्ल्स बेबी सेक्शन था। यहाँ कपड़े सही थे बनिस्बत बॉय बेबी के। बॉय बेबीज़ के अच्छे नहीं थे, इन्फेंट्स के भी अच्छे नहीं थे, जीन्स क्वालिटी भी बिल्कुल थर्ड क्लास थी। बेबी फ्रॉक्स भी थी जो कि अच्छी थी और 1000 के अंडर में थी वो। 1000 और बिलो 1000 थी सारी कुर्तीज़ वगैरह।
इसमें बड़ों की जीन्स भी थी जो 1000 की थी, मतलब 999 की थी तो 1000, ये साइकोलॉजिकल रेट्स होते हैं 999, तो 1000 रुपीज़ की थी, 1 रुपया कोई वापस नहीं करता। और ये बेबी बाथ बहुत प्यारा था, ये क्वालिटी में भी बहुत अच्छा था और बच्चा इसमें बैठ के आराम से नहा सकता है। आप छोटे को भी नहला सकते हैं, इन्फेंट्स को भी नहला सकते हैं, बल्कि इन्फेंट से थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो भी नहला सकते हैं आप। ये सारे टॉयज़ बिल्कुल थर्ड क्लास थे, अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी क्वालिटी में, लेकिन महंगे बहुत थे। ये फिशिंग गेम हमने भी अपने बचपन में खेला है, आपको नज़र आया होगा इसमें। तो ये हमारे बचपन का गेम है, लेकिन बचपन में जो इसमें फ़िशेस होती थी वो इंतहाई अच्छी क्वालिटी की होती थी, लेकिन अब वो क्वालिटी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्लास थी। मतलब बच्चे ने भी हाथ में लिया और थोड़ा सा पुश करा ना तो वो भी टूट जाएगी। ये इनके यहाँ स्टिच कुर्ते और पूरे सूट भी अवेलेबल थे, लेकिन ये वन टाइम वॉश होते हैं, उसके बाद इनका कलर फेड हो जाता है। यूज़ किए हुए मैंने, ऐसी बात नहीं यूज़ नहीं किए, लेकिन 1-2 दफ़ा ही लेके मैंने छोड़ दिया। और अंदर की जो स्टिचिंग हुई हुई होती है वो भी लूज़ स्टिचिंग हुई हुई होती है, मतलब जो स्टिचिंग हुई हुई होती है वो छोटी-छोटी नहीं हुई हुई होती, वो बड़ी-बड़ी स्टिचिंग हुई हुई होती है। मतलब कोई हेल्दी बंदा पहन नहीं सकता, और अगर वो पहन लेगा तो वो जो फिर बहुत जल्दी फट जाएगा कपड़ा। इससे बेहतर होता है बंदा अनस्टिच कपड़ा ले और अच्छी जगह का ले और वो स्टिच करवा के पहन ले। स्पेशली जो है थोड़े से भी चबी है ना, उनको तो यही चाहिए कि वो लोग अच्छी क्वालिटी का थोड़ा फैब्रिक लें और स्टिच करवा के पहने, क्योंकि इसमें एक्सेल साइज़ भी जो होता है ना वो